ठीक है, बहुत सारे हैं। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग विथ यूनिट्स एंड डायमेंशन का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, यस सर, यस सर। जिसमें यूनिट्स वगैरह के बारे में भी चर्चा हुई थी, खूब चर्चा हुई थी। बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी दे दिए आपने। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कुछ रूल्स, है ना? यस सर। कुछ रूल्स जो कि हम किसी सिस्टम के किसी मेजरमेंट को क्या कर सके, नाप सके। तो देखिए फर्स्ट रूल, सर लाइट लगाओ ना। लाइट लगाओ। लगा दी बेटा, खुश। तो एसआई एंड सीजीएस यूनिट लिखने के, एसआई यूनिट लिखने के कुछ हम क्या कर रहे थे, रूल्स देख रहे थे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट रूल कहता है यदि अगर आप कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते समय, जैसे कि सपोज फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेजर कर रहे हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ मेजर करते समय, लेंथ मेजर करने के लिए एसआई यूनिट यूज किया जाता है, मीटर, है ना? यस सर। एक तो हम मीटर को उसका सिंबल यूज करके स्मॉल एम लिख सकते हैं। मतलब जैसे कि इस पेन की लेंथ है 10 मीटर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 स्मॉल एम, या फिर 10 पूरी स्पेलिंग। तो फर्स्ट रूल ये कहता है जब आप कोई ऐसा यूनिट फुल स्पेलिंग के साथ लिखना चाहते हो, तो एट दैट टाइम उस फुल स्पेलिंग की शुरुआत का जो लेटर है, फर्स्ट लेटर है, वो हमेशा स्मॉल में ही होना चाहिए, बाकी उसके बाद के तो स्मॉल में ही आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मतलब जब आप कोई ऐसा यूनिट, फर्स्ट रूल कहता है जब आप कोई ऐसा यूनिट, जब किसी ऐसा यूनिट की आप क्या करोगे, फुल नेम लिखोगे, पूरा स्पेलिंग लिखोगे, तो ऑलवेज स्टार्ट फुल नेम, with small letters. Always start that full name with small letter. जैसे कि सपोज, बोलो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कहोगे मीटर, तो ये करेक्ट है, लेकिन आप ऐसा कहोगे कैपिटल एम ई टी ई आर ई, दिस इज रॉन्ग। मेरी बात समझ में आ रही है? यस नो? किसी भी यूनिट का अगर आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है, तो पूरा स्पेलिंग लिखते समय जनरली अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामेटिकल हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई शब्द हमें लिखना है तो उसका कैपिटल लेटर लिया करते हैं। लेकिन यूनिट्स के बारे में ये थोड़ा क्या है, कॉन्ट्रावर्सियल है। कॉन्ट्रावर्सियल इसलिए क्योंकि अगर फुल नेम लिखना है यूनिट का, तो ऑलवेज उस फुल नेम का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अब भले ही वो फिजिकल क्वांटिटी किसी साइंटिस्ट के नाम से क्यों ना मेजर करनी पड़े, मतलब कि जैसे कि सपोज आपको अगर फोर्स मेजर करना है तो न्यूटन कहोगे, न्यूटन इज करेक्ट। अगर आप कैपिटल एन ई डब्ल्यू टी ओ एन कहोगे तो दिस इज रॉन्ग। सिर्फ मैं मेजरमेंट की बात कर रहा हूं बेटा, मेजरमेंट की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब
ये 10 न्यूटन कहना ये करेक्ट है, लेकिन 10 और कैपिटल एन लिखोगे तो दैट विल बी द रॉन्ग आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। उसके बाद अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते समय, किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते समय, मेजर करते समय, उसके एसआई यूनिट का सिर्फ आपको सिंबल लिखना है। एसआई यूनिट का क्या लिखना है? सिंबल। जैसे कि सपोज मीटर का सिंबल क्या है बेटा? स्मॉल एम। किलोग्राम का सिंबल क्या होगा? केजी। किलोग्राम का केजी, स्मॉल केजी। ये याद रखो। ये जो यूनिट्स लिखे ना हमने, ये जनरल यूनिट है, जनरल। लेकिन अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से आप कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हो, जैसे कि फोर्स को मेजर कर रहे हैं हम न्यूटन में, तो फोर्स को न्यूटन में मेजर करते समय उसका फुल स्पेलिंग तो स्मॉल से ही शुरू होगा, लेकिन जो स्पेशल यूनिट होते हैं उनके सिंबल हमेशा कैपिटल में लिखो। स्पेशल यूनिट के सिंबल हमेशा कैसे लिखो बेटा? कैपिटल में। मतलब न्यूटन को आप कैपिटल एन लिखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या फिर जूल को आप कैपिटल जे लिखोगे, या फिर पास्कल को आप कैपिटल पीए लिखोगे, या फिर एम्पियर को आप कैपिटल ए लिखोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकेंड रूल समझ में आ रहा है? अगर किसी साइंटिस्ट के नाम का सिंबल यूज करना है तो कैपिटल में होना चाहिए सिंबल, लेकिन साइंटिस्ट के नाम की पूरी स्पेलिंग कैसी होनी चाहिए? स्मॉल। आर यू गेटिंग? यस। ये हो गया सेकेंड रूल। मतलब आप सेकेंड रूल में ऐसा कहोगे ना 10 मीटर, तो ये करेक्ट है बेटा, लेकिन आप ऐसा कहोगे 10 कैपिटल एम, दिस इज रॉन्ग। लेकिन अगर आप ऐसा कहोगे 10 एम्पियर, दिस इज करेक्ट, लेकिन आप अगर ऐसा कहोगे 10 एम्पियर, दिस इज रॉन्ग। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर जनरल यूनिट का सिंबल लिखना है तो स्मॉल में ही लिखो, लेकिन अगर किसी इंसान के नाम का सिंबल लिखना है फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए, तो ऑलवेज दैट सिंबल कैसा होना चाहिए बेटा? कैपिटल में होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। उसके बाद थर्ड रूल ये कहता है, डोंट यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ यूनिट का कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करना। जैसे कि सपोज आप ऐसा कहोगे ना 10 न्यूटन, दिस इज रॉन्ग। 10 न्यूटन ही करेक्ट है। प्लूरल मत यूज करो। यस, ईएस जो लगाते हैं ना हम प्रीफिक्स, वो मत लगाओ। जो सफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, वो मत लगाओ। यूनिट कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। 10 न्यूटन ही होगा, 10 न्यूटन्स नहीं होगा। 10 मीटर ही होगा, 10 मीटर्स नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ईएस मत लगाओ। मतलब हमारी मर्जी चले तो आप कहेंगे कि नहीं मुझे यस ईएस लगाना बहुत अच्छा लगता है, दैट विल बी द रॉन्ग मेथड। यूनिट जब भी लिखोगे तो सिंगुलर फॉर्म में लिखोगे। 10 न्यूटन, 10 जूल, 10 पास्कल, 10 वोल्ट, 10 एम्पियर, 10 कैपिटल ए। यस मत लगाओ, ठीक है? या फिर ऐसा कहोगे 10 मीटर, 10 मीटर, दिस इज रॉन्ग। ओनली 10 मीटर इज द करेक्ट। या फिर आप अगर ऐसा कहोगे 10 किलोग्राम, दिस इज रॉन्ग। 10 किलोग्राम इज द करेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। थर्ड रूल समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल से रूल है। देखिए उसके बाद फोर्थ रूल कहता है डोंट यूज एनी पंक्चुएशन मार्क।
आफ्टर द यूनिट मतलब आप ऐसा कहोगे 10 न्यूटन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो यहां पे ऐसा करेंगे, दिस इज रॉन्ग। अगर आप कहेंगे नहीं मुझे 10 न्यूटन बहुत ही बढ़िया लग रहा है तो यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क देंगे, दिस इज ऑल्सो गलत। आप कहेंगे नहीं मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है न्यूटन को देख के तो न्यूटन यहाँ पे कुछ तो भी डॉट वगैरह देंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। ऑल दीज मेथड्स आर इनकरेक्ट। तो पंक्चुएशन मार्क मतलब डेकोरेटिव मत बनाओ उसे, सीधे सीधे 10 न्यूटन लिखना है तो 10 न्यूटन इज करेक्ट, दिस 10 न्यूटन इज करेक्ट, दिस 10 न्यूटन इज करेक्ट, दिस 10 न्यूटन इज करेक्ट। कुछ भी आपकी मनमानी मत करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब पंक्चुएशन मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क वगैरह जो होते हैं ना ग्रामेटिकल, वो मत यूज करो। ठीक है? कभी कभी क्या होता है, एकाध यूनिट 2 यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि कभी न्यूटन सेकेंड होता है, न्यूटन मीटर होता है, जैसे कि सपोज ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है न्यूटन डॉट सेकेंड ऐसा कह सकते हैं, डॉट, या फिर न्यूटन सेकेंड ऐसा कह सकते हैं, या फिर मीटर सेकेंड ऐसा कह सकते हैं, डॉट दे सकते हैं बीच में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So these are the some rules to write SI unit of given physical quantities. ठीक है, इसे नोट करो इसे। Yes, Newton per meter square is also correct, Shantanu. सर ये आप 11 चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो क्या? Yes, बेटा। छू दिया तूने तन्ने आँखों से। हो गया बेटा? sir, बड़ी मुश्किल है बड़ी मुश्किल। हो गया आप सभी का? यस बेटा, देख लिया बेटा, होमवर्क देख लिया आपका। अच्छे है, नोट्स अच्छे बनाए हैं आपने। और हर एक ने उसी तरह के नोट्स बनाने चाहिए, स्क्रीनशॉट वगैरह मत लिया करो, जस्ट। चलो ठीक है। उसके बाद हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स की तो बहुत सारी चर्चा हमने कर ली, अब बात करेंगे डायमेंशन की। अब बात करेंगे बेटा डायमेंशन नाम के कॉन्सेप्ट की। अब देखिए फिजिक्स में 2 तरह की क्वांटिटीज होती है, ये हमने डिस्कस भी किया था। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन। चलो आपस में चैटिंग वगैरह मत करो बेटा। श्रीवास्तव, आयुष, श्रीवास्तव,
ठीक है, तो देखिए डायमेंशन, सबसे पहली बात एक एक चीज मैं आपकी क्लियर करूंगा। डायमेंशन किसका होता है? तो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का होता है। सबसे पहली बात, सुनाई दे रहा है? डायमेंशन किसका होता है? तो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. डायमेंशन को ही सवाल किया, डायमेंशन किसका होता है? तो इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का होता है, फिजिकल क्वांटिटी का होता है। ठीक है, किताबों वाली डेफिनेशन नहीं बताऊंगा मैं आपको। डायमेंशन किसका होता है? तो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का होता है। समझ लो, मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर है डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का होता है। दूसरा सवाल, ये डायमेंशन हम क्यों यूज करते हैं? इस डायमेंशन का कहां पे प्रॉपरली हम एप्लीकेशन के तौर पे उसका यूज कर सकते हैं? तो डायमेंशन का यूज क्या, डायमेंशन की हमें जरूरत क्या, डायमेंशन की साइंटिस्ट लोगों को, साइंस को जरूरत क्या? तो दूसरा सवाल है डायमेंशन का यूज क्या, उसकी जरूरत क्या, उसकी नीड क्या? तो ये हुआ फर्स्ट सवाल। दूसरा सवाल है डायमेंशन का, डायमेंशन का व्हाट यूज क्या? आपको कोई पूछेगा, कॉन्सेप्ट बतानी है आपको, अगर आपके किसी दोस्त को समझानी है, आपके क्लासमेट को समझानी है, आपके कॉलोनी में कोई रहता है, आपके नेबर वाला कोई है, उसे अगर यूनिट्स एंड डायमेंशन चल रहा है उसके क्लास में कहीं पे, आप उसे पूछो डायमेंशन क्या है, किसका होता है, उसका यूज क्या है? तो सेकेंड क्वेश्चन मैंने ले लिया, डायमेंशन का यूज क्या है, हम उसे क्यों पढ़ते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? देखिए साइंस में कोई भी चीज क्या नहीं होती, यूजलेस नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होता है, कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में साइंस में उसका रोल होता ही है। तो डायमेंशन का यूज क्या? तो इसका आंसर है बेटा डायमेंशन नाम की कॉन्सेप्ट, डायमेंशन नाम की ये संकल्पना हमें गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल हमने लिया फोर्स, तो फोर्स नाम की फिजिकल क्वांटिटी कौन से फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है? ध्यान से सुनिए, जैसे कि मेरा कार लेना मेरे कौन से चीजों पे डिपेंड है? ये मेरा कार लेना कौन से चीजों पे डिपेंड है, ये बताने वाला जो पैरामीटर होता है, ये बताने वाली जो कॉन्सेप्ट होती है, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डायमेंशन। क्या कहा जाता है बेटा? क्या कहा जाता है बेटा? Dimension. डायमेंशन। मतलब सेकेंड सवाल, और सेकेंड सवाल का जवाब देखिए क्या है। सेकेंड सवाल का जवाब ये है, शांत बैठिए। तो सेकेंड सवाल का जवाब है डायमेंशन एक्सप्लेन्स, डायमेंशन एक्सप्लेन्स डिपेंडेंसी ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जिसका डायमेंशन निकालना है उस फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंसी। डायमेंशन एक्सप्लेन्स डिपेंडेंसी ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी on other physical quantity, on other physical quantity। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, अब ये डिपेंडेंसी हमेशा, जैसे कि हमारी लाइफ की डिपेंडेंसी देखिए क्या है। सपोज मुझे क्या करना है, एक ब्रांडेड, बहुत ही ब्रांडेड शर्ट खरीदना है, तो ये शर्ट खरीदने की जो डिपेंडेंसी है, ये शर्ट खरीदने की डिपेंडेंसी
किस बात पे, मेरे किस बात पे निर्भर है, किस बात पे डिपेंड है, तो मेरे शर्ट खरीदने की डिपेंडेंसी, शर्ट खरीदने की ये डिपेंडेंसी डिपेंड है मेरी फंडामेंटल नीड्स फुलफिल है या नहीं। खाने के लिए अच्छा है, रहने के लिए घर भी है, ठीक ठाक सा, बहुत बढ़िया नहीं, ठीक ठाक सा, पहनने के लिए कपड़े भी है और मेरी बेसिक फंडामेंटल फुलफिल है, तो मैं नया शर्ट खरीद सकता हूं। मतलब मेरा नया शर्ट डिपेंड है आपके खाने पे, आपके रहने पे और आप जो पहन रहे हैं उस पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. जिस तरह से मेरे जिंदगी में इन तीनों के अलावा आने वाली चीज, इन तीनों के मतलब फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ के अलावा आने वाली चीज जो है ना, इनडायरेक्टली इन तीनों पे डिपेंड है। फिजिक्स में भी वही होता है, साइंस में भी वही होता है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी, हर एक फिजिकल क्वांटिटी रादर देन फंडामेंटल क्वांटिटी, हर एक फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के सिर्फ सभी फिजिकल क्वांटिटीज आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड होती है। आर यू गेटिंग? यस सर। अब ये जो रिलेशन बताएगा ना, ये कंसेप्ट जो रिलेशन बताएगी इन दोनों के बीच में, उस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे डायमेंशन। आर यू गेटिंग? Yes, sir. सपोज अब और एक बात, और एक बात यहां पे याद रखो, खाली तो देखिए, सपोज आपके पास P नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी है, P नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब सपोज आप इस P का डायमेंशन निकालना चाहते हो, तो P का डायमेंशन निकालना है, मतलब P कौन से फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड है। तो कोई भी जो डिराइव्ड होता है वो किस पे डिपेंड होता है? फंडामेंटल पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस तो सर। P नाम की फिजिकल क्वांटिटी हमें ये निकालना होगा कि कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है। तो हमें देखना होगा कि P नाम की फिजिकल क्वांटिटी क्या लेंथ पे डिपेंड है, क्या मास पे डिपेंड है, क्या टाइम पे डिपेंड है, क्या इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड है, या टेम्परेचर मतलब केल्विन पे डिपेंड है, एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग? कभी भी हम जो डायमेंशन निकालते हैं ना बेटा, तो डायमेंशन हम हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में निकालते हैं। मतलब P नाम की फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन कौन होगा बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर P नाम की फिजिकल क्वांटिटी लेंथ पे डिपेंड है, तो लेंथ की यहां पे कुछ ना कुछ पावर होगी। P नाम की फिजिकल क्वांटिटी मास पे डिपेंड है, तो मास पे कुछ पावर होगी। P नाम की फिजिकल क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड है, तो P नाम की फिजिकल क्वांटिटी के लिए, P नाम की फिजिकल क्वांटिटी के लिए टाइम का कुछ ना कुछ रोल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई रिपीट अगेन, डायमेंशन किसका होता है? तो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का होता है। दूसरा सवाल, डायमेंशन क्यों यूज किया जाता है? तो डायमेंशन हमें बताता है गिवन फिजिकल क्वांटिटी कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पे आपको याद रखना है, पॉइंट ये याद रखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज होती है? डिपेंडेंट होती है या इंडिपेंडेंट होती है? फिक्स क्वांटिटी होती है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होती है, ये बताओ मुझे। फिक्स तो होती है। Sir, कौन सी क्वांटिटी? Dependent. फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसी होती है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। गलती कर रहे हो बेटा, गलती Independent. कर रहे हो आप, गलती कर रहे हो। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? Independent. हाँ, इंडिपेंडेंट होती है। कल मैंने कितनी बार बताया यार आपको, फंडामेंटल नाम का जो वर्ड होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है। उसके और बिना किसी पे डिपेंड नहीं होता, मतलब किस पे डिपेंड होता है? सेल्फ सेल्फ, खुद पे खुद पे डिपेंड डिपेंड होता होता है, है, खुद पे। खुद पे डिपेंड होता है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज मतलब वो खुद ही खुद के डायमेंशन होगी। यस नो? यस यस सर। अगर मैंने कहा सपोज हम डायमेंशन निकालना अगर हम शुरू कर रहे हैं, और डायमेंशन निकालते समय अगर मैंने कहा कि हम सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालेंगे,
और फंडामेंटल क्वांटिटी में भी किसका डायमेंशन सबसे पहले निकालेंगे? तो सपोज हम निकालेंगे सपोज लेंथ का डायमेंशन, लेंथ नाम की फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये जो लेंथ नाम की फिजिकल क्वांटिटी है ना बेटा, तो ये लेंथ नाम की फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फंडामेंटल। मतलब लेंथ का डायमेंशन इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। अब मुझे बोलिए, लेंथ नाम की फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए हमें ब्रैकेट यूज करना पड़ता है स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मुझे बोलिए, लेंथ का डायमेंशन सिर्फ लेंथ पे ही डिपेंड होगा ना, मास पे डिपेंड होगा क्या? नहीं। टाइम पे डिपेंड होगा क्या? नहीं। करंट पे डिपेंड होगा क्या? No. नहीं। टेम्परेचर पे डिपेंड होगा क्या? नहीं। लेंथ सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड होगी? तो वो सिर्फ लेंथ पे ही डिपेंड होगी। तो लेंथ का डायमेंशन वो खुद, लेंथ का डायमेंशन वो खुद L1, लेंथ का डायमेंशन वो खुद, और लेंथ का डायमेंशन क्या बेटा? L1। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक से समझ में आ रही है? यस सर। फंडामेंटल खुद ही खुद के ऊपर डिपेंड होता है, तो फंडामेंटल ना किसी और पे डिपेंड होता है, ना किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। तो ये होगा लेंथ का डायमेंशन बेटा। आपके लेंथ का डायमेंशन होगा L1। इसके बाद बहुत ध्यान से याद रखो, लेंथ का डायमेंशन L1। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर। सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच में का कन्वर्जन भी मैंने आपको बताया था फाउंडेशन के लेक्चर्स में, ठीक है। तो लेंथ का डायमेंशन हुआ क्या बेटा? L1। अब फिजिक्स में क्या है ना, फिजिक्स में क्या है ना, लेंथ के डायमेंशन को L1 कहा जाता है, लेकिन लेंथ के जैसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे कि हम किसी चीज की हाइट, उसे भी लेंथ कह सकते हैं, यस नो? यस सर। तो हाइट का डायमेंशन भी क्या बेटा? L1। हाइट का L1। डायमेंशन क्या? L1। किसी चीज की विड्थ, विड्थ का डायमेंशन भी क्या? L1। L1। किसी चीज की ब्रिड्थ, ब्रिड्थ का डायमेंशन भी क्या? L1। L1। किसी चीज का थिकनेस, थिकनेस का भी डायमेंशन क्या? L1। और कुछ वर्ड हैं जो लेंथ के रिगार्डिंग है, लेंथ की सिनोनिम है, बता सकते हैं आप? मतलब लेंथ मतलब, देखिए इधर मैं बताता हूं, आगे चल के बहुत बार हमें लगेगा लेंथ मतलब हाइट भी होती है, यस नो? यस सर। यस सर। लेंथ मतलब ब्रेड्थ भी होती है, लेंथ मतलब विड्थ भी होती है, लेंथ मतलब थिकनेस भी होता है, लेंथ मतलब एम्पलीट्यूड नाम की चीज भी होती है, एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। लेंथ मतलब एम्पलीट्यूड भी होती है। वेवलेंथ नाम की एक कॉन्सेप्ट है, वेवलेंथ मतलब भी लेंथ ही होती है। डिस्टेंस मतलब भी एक प्रकार का लेंथ ही होती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब भी एक प्रकार की लेंथ ही होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस नो? यस सर। तो अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब डिस्टेंस का डायमेंशन क्या, तो आप कहो L1। अगर किसी ने पूछ लिया कि सर जी डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या, तो आप कहो L1। किसी ने पूछ लिया भाई साहब हाइट का डायमेंशन क्या, इट इज ऑल्सो L1। थिकनेस का डायमेंशन क्या, इट इज ऑल्सो L1। विड्थ क्या, L1। ब्रेड्थ क्या, L1। एम्पलीट्यूड क्या, L1। वेवलेंथ क्या, L1। डिस्टेंस क्या, L1। डिस्प्लेसमेंट क्या, L1। तो लेंथ के जितने जितने भी सिनोनिम होंगे उन सभी का डायमेंशन L1। इज दैट क्लियर, यस नो? फटाफट बोलो। यस सर। यस सर। ओके। उसके बाद अगर मैंने आपको कहा फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ का डायमेंशन L1, तो मास का डायमेंशन क्या बेटा? M1। M1। यस, बहुत सही बेटा, M1। मास का ऐसा यूनिट आपको पता है, ऐसा यूनिट क्या है? केजी। सीजीएस यूनिट क्या ग्राम। है? सीजीएस यूनिट क्या है? ग्राम। ठीक है। उसके बाद ये हो गया मास का। अगर मैंने कहा आपको टाइम का डायमेंशन क्या, तो क्या बताओगे? T1। यस, यस, बहुत सही बेटा। टाइम का डायमेंशन कैपिटल T इज इक्वल टू T1। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? Second. सेकेंड।
एंड सीजीएस यूनिट भी क्या होता है बेटा? सेकेंडरी होता है। सेकेंड ही होता है। मेरी बात बहुत अच्छे से आप समझ लो। डायमेंशन वो चीज होती है जो आपको बताएगी कि आपकी क्वांटिटीज, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड है। और दूसरी बात, फंडामेंटल क्वांटिटीज खुद ही खुद की डायमेंशन होती है। इसके बाद अगर मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या, तो आप क्या कहोगे? एम्पर A1 एम्पर। A1 एम्पियर, यस। या फिर I1 भी कंसिडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I होता है, तो I1 कह सकते हैं या फिर A1 भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। A1 लो, A1 मतलब एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट लिया तो भी चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। उसके बाद टेम्परेचर का डायमेंशन क्या? K1 K K1 केल्विन। K1 अब देखिए टेम्परेचर के लिए कैपिटल T नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि टाइम के लिए कैपिटल T लिया है। यस सर। तो टेम्परेचर के लिए एक तो हम K1 लेंगे या फिर थीटा लेंगे। थीटा मतलब टेम्परेचर। K1 K1 यस सर। सर योर माइक इज ऑफ। सर सर इसमें डाउट था मेरा। समझ में आ रहा है? यस सर। छापो, लिखा सर। बाकी लिखेंगे। सभी का हो गया? आप सभी का? नहीं। एक्सक्यूज मी सर। चलो, हाँ बोलो बेटा। सर हम लोग बोलते हैं केल्विन की लेंगे, फारेनहाइट या सेल्सियस की लेंगे। क्या क्या क्या? टेम्परेचर का हम लोग केल्विन ही की लेते हैं, फारेनहाइट नहीं ले सकते। केल्विन ऐसा यूनिट है इसलिए लेते हैं। और उस दिन भी मैंने आपको कहा था यार कि क्यों लेते हैं, इससे अच्छा है ना ये फंडामेंटल है कुछ, ठीक है। और फंडामेंटल को नहीं, मतलब सवाल नहीं कर सकते हम। जैसे कि अगर ठीक है मैं आपको ये सवाल पूछता हूँ, मैं आपको पूछता हूँ तो ठीक है, ठीक है, टाइम है सपोज, टाइम हम मिनट्स में क्यों नहीं लेते, या फिर टाइम हम आवर्स में क्यों मेजर नहीं करते? तो ये चलते आ रहा है, ऐसा कुछ स्पेशल उसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है बेटा। सर फिक्स है। सर फिक्स है बोलो। वो। हाँ फिक्स है वो। चलो लिख लो इसे। लिखा सर। बाकी लोगों का हो गया बेटा? बाकी लोगों का हो गया? डन सर डन। वेरी गुड। उसके बाद देखिए, अरे अब उसके बाद हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने जाने वाला है अब इसके बाद। सिर्फ आपको हर रोज कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि देखिए, अब सपोज अगर मैंने कहा स्पीड नाम की फिजिकल क्वांटिटी है, जो स्पीड नाम की फिजिकल क्वांटिटी हम डिनोट करेंगे v से। तो स्पीड मतलब v इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इधर देखिए एक बात, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो उसका फॉर्मूला इक्वेशन पता होना चाहिए, या फिर उसका यूनिट पता होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मुझे सपोज स्पीड का डायमेंशन निकालना है, तो स्पीड का डायमेंशन निकालने के लिए मुझे उसका फॉर्मूला इक्वेशन पता होना चाहिए। डिस्टेंस अपॉन क्या पता होना चाहिए? इक्वेशन। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हुआ उसका? टाइम, ये हुआ उसका फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, स्पीड का डायमेंशन निकालना है। तो हेलो इधर देखिए, इधर देखिए, v हेलो इज इक्वल टू, हाँ बोलो। सर आपने बोला कि सर आपने बोला कि किसी यूनिट मतलब यूनिट और
फॉर्मूला चाहिए ना, ध्यान में रखना चाहिए, फॉर्मूला और यूनिट रखना चाहिए ना। फॉर्मूला या फिर यूनिट, हाँ आगे। ओके सर, नहीं वही पूछना था। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए v इज इक्वल्स टू, तो मैं ऐसा कह सकता हूं v का डायमेंशन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस का डायमेंशन, मतलब डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। यस नो? यस सर। ऐसा डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम, तो v इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन हमने अभी अभी देखा, डिस्टेंस मतलब एक प्रकार की लेंथ ही होती है ना। यस सर। तो डिस्टेंस का डायमेंशन हुआ L1 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम का डायमेंशन T1। यस नो? T1, यस सर। यस सर। तो ये T1 अगर प्लस नीचे है तो ऊपर आके T माइनस 1 होगा, तो v इज इक्वल्स टू मिला L1 T माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये हो गया आपकी स्पीड का डायमेंशन। मतलब उधर रेसिप्रोकल हुआ क्या सर? यस, रेसिप्रोकल। अगर नीचे पावर प्लस है तो ऊपर आने के बाद माइनस होगी, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होगी। देखेंगे हम आगे आगे उसी तरह के, मतलब उस टाइप के भी कुछ प्रॉब्लम्स डायमेंशन आएंगे हमारी कैलकुलेशन में, डोंट वरी। आई रिपीट अगेन, जिस चीज का आपको डायमेंशन निकालना है उस चीज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला जब पता होगा तो फॉर्मूले में के हर एक टर्म का डायमेंशन लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे। लॉज ऑफ इंडाइसेस बहुत से बेटा शंतनु, उसकी मदद से। ठीक है, तो स्पीड का डायमेंशन याद रखो L1 T माइनस 1। कैसे पढ़ोगे इसे, पढ़ो एक बार। L1 T माइनस 1। करेक्ट, L1 T माइनस 1। स्पीड का देखिए, अब ऐसा यूनिट लिखना है आपको, स्पीड का ऐसा यूनिट देखिए। अब यूनिट लिखने के लिए भी फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ती है। फॉर्मूला है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है इसे कहेंगे पर, PER, पर। मीटर पर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। सीजीएस यूनिट होगा बेटा सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर क्या बेटा? सेकंड। सेकंड। सेकेंड। तो ये स्पीड का डायमेंशन आपके समझ में आया बेटा? यस सर। स्पीड के बाद सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे जो स्पीड के जैसी ही लगती है लेकिन स्पीड नहीं होती, जिसे हम कहेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब v, वेलोसिटी v। वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी की किसकी जरूरत होगी बेटा? फॉर्मूला की जरूरत होगी। फॉर्मूले की, बहुत सही। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फिर से मैं ऐसा कह सकता हूं, वेलोसिटी v का डायमेंशन मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना होता है बेटा? L1। L1 टाइम का डायमेंशन T1। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू L1 T माइनस 1। माइनस 1। यस सर। तो क्या वेलोसिटी एंड स्पीड का डायमेंशन लगभग सेम है? यस सर। हाँ, तो यहां पे एक बात नोटिस कर लो, एक बात नोट करो। फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपको ऐसी मिलेगी जिन फिजिकल क्वांटिटीज के मीनिंग अलग अलग हैं लेकिन डायमेंशन सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ये ठीक वैसी बात हो गई, उस तरह की बात हो गई जैसे कि दो स्टूडेंट का, दो बच्चों का, मेरे दो फ्रेंड का नाम वैभव ही है। मेरे दो फ्रेंड है, एक वैभव है दूसरा भी वैभव ही है, लेकिन एक वैभव उसका काम कुछ अलग है, उसका नेचर कुछ अलग है, वो होशियार कुछ अलग है। दूसरा वैभव उसका स्वभाव, उसका नेचर कुछ अलग है, काम भी कुछ अलग करता है, उसके मीनिंग भी कुछ अलग है। नाम सेम है लेकिन काम अलग अलग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मतलब वेलोसिटी और स्पीड के जैसा। हाँ, वेलोसिटी एंड स्पीड के जैसा। स्पीड अलग है बेटा, नाम एक होंगे लेकिन काम अलग अलग है बेटा। ठीक है, नाम में क्या रखा है, काम देखो, है ना? यस सर। तो ठीक उसी तरह से, तो
वेलोसिटी एंड स्पीड का डायमेंशन सेम, मतलब उनके एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट भी सेम होंगे बेटा, मीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर क्या बेटा, सेकंड। सेकेंड। अब आपको सवाल भी ऐसा हो सकता है एनडीए के एग्जाम के लिए, नीचे दिए गए ऑप्शन में से एबीसीडी में से ऐसे ऑप्शन चुनिए जिन ऑप्शन के डायमेंशन सेम हो, और एक ऑप्शन आपको वेलोसिटी एंड स्पीड होगा, दूसरा पावर एंड वर्क होगा, तीसरा वोल्टेज एंड करंट होगा, चौथा कुछ वर्क एंड फोर्स होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी एंड स्पीड। 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 आर यू गेटिंग? यस सर। उसके बाद थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे जिसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे बेटा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मतलब स्मॉल ए, एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है उसका वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी ऑफ टाइम। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या बेटा, टाइम। सर तो फाइनल मैं ऐसा वेलोसिटी, कह सकता हूं, एक्सक्यूज मी सर, सर हम्म, सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर ये फॉर्मूला क्यों नहीं? सुनो ना मेरी बात, मुझे बोलो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। 10 मैंगोज, हाँ 10 आम में से 5 आम निकाले, बचेगा क्या? अच्छा। पाँच। 5 क्या बचेंगे, 5 क्या बचेंगे? क्वांटिटी। आम ही बचेंगे ना, यस। एप्पल थोड़े ना बचेंगे। नहीं। तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, रिजल्ट क्या है, वेलोसिटी है ना। यस सर। तो जनरली मैंने आपको फॉर्मूला बताया, साइंटिफिक फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी एंड टाइम पे डिपेंड होता है ना। अब ये वो अलग बात है कि फाइनल माइनस इनिशियल बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से डील कर रहे हो आप, बहुत अच्छे से सवाल भी है आपके, लेकिन जस्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे, ये फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन नाम की फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली किस किस के ऊपर डिपेंड है, तो वेलोसिटी एंड टाइम पे। आर यू गेटिंग? यस सर, पर जब मैंने सम सॉल्व किए तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला नहीं लगा सर, वो फॉर्मूला अरे लगा। यार मेरी बात आपके फिर से समझ में नहीं आ रही, हम प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स की बात ही नहीं कर रहे बेटा, सर हम बराबर। सिर्फ एवरेजली बात कर रहे हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी किस किस के ऊपर डिपेंड है। अब जब सवाल सॉल्व करेंगे तब तो वो साइंटिफिक जो इक्वेशंस है प्रॉपर वही हम यूज करेंगे ना, डोंट वरी। मुझे मुझे क्या कहना है आपको, आपकी समझ में नहीं आ रहा। 10 मैंगोज में से 5 मैंगोज चले गए तो बचेंगे क्या, मैंगोज ही बचेंगे ना। कितने बचेंगे क्या बचेंगे उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बचने वाली क्वांटिटी वही है ना। तो आपके फाइनल माइनस इनिशियल करके ये यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है, कुछ तो भी वेलोसिटी आ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन। तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूं, देखिए अब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड वाली लाइन एज इट इज, अब ऊपर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन देख लो यहाँ पे L1 t-1, एंड टाइम का डायमेंशन क्या होता है बेटा, टाइम का डायमेंशन क्या होता है वैभव? T1। T1, बहुत सही बेटा। अब ये T1 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। माइनस। तो ये क्या होगा देखिए, L1 एज इट इज, ये t-1 एज इट इज, अब ये -2। T1 ऊपर जाके t-1 होगा, तो बेस सेम है तो पावर की एडिशन होती है, एडिशन। तो L1 -1 -2, तो A इज इक्वल्स टू L1 t-2, यस नो? प्लस। नॉट यस सर। प्लस, माइनस। हाँ सर, 1 माइनस हाँ एडिशन, एडिशन हुआ उनको, वो बोला मैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही बेटा। तो एक्सेलरेशन लॉज ऑफ इंडाइसेस, शंतनु बहुत सही बेटा। तो L1 t-2 ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन हुआ। अब मुझे कौन बताएगा इसका SI यूनिट क्या और CGS यूनिट क्या? एमएस। चलो, एमएस, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमएस धोनी। SI यूनिट देखिए, SI यूनिट देखिए,
ऐसा यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ये डिवाइड वाली लाइन, और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड, तो ये सेकेंड नीचे आएगा, तो मीटर पर ऐसा सेकंड। यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड सीजीएस में मीटर की जगह सेंटीमीटर होता है और सेकेंड तो एज इट इज होता है। मेरी बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? यस नो? यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछेंगे, क्योंकि आगे आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते चलेगा ये। स्पीड का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन, मतलब इसके लिए सर सबके फॉर्मूले लर्न चाहिए। लर्न होते ही है, डोंट वरी। आप कहेंगे, आप मतलब इमेजिन कर नहीं पाओगे कि आपको डायमेंशन होते होते, ये चैप्टर खत्म होते होते आपको मैक्सिमम फॉर्मूले याद रहेंगे। डोंट वरी, डोंट वरी, बिल्कुल बहुत आसानी से याद रहेंगे। अब ये तो बहुत चिरकुट से फॉर्मूले है ना यार, बहुत चिल्लर से फॉर्मूले हैं। स्पीड का यस सर। डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी का, जैसे कि आपको लर्न ही था, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सेलरेशन भी बता दिया, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बाय टाइम अल्टीमेटली, ठीक है। तो फॉर्मूले लर्न होते हैं, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला हर किसी को पता होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, यस सर। तो वही तो फॉर्मूले हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। कुछ ऐसा कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है इस चैप्टर में, हाँ, लेकिन बेसिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। लिखेंगे इतना? लिख लिया सर। लिख लिया, बहुत होशियार हो यार आप। आपका नाम बोलो एक बार। वैभव ज्ञानेश्वर भुसारी। यस यस, वैभव बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का हुआ है बेटा? यस सर। ठीक है, रफ कर दो इसे, यस सर। यस रफ सर। कर दो। ओके ओके ओके। बोर हो रहा है बेटा आपको? नो सर। हो रहा होगा तो बता देना, बहुत बढ़िया सा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। बने रहो, हर रोज पढ़ाई करते रहो, होमवर्क वगैरह करते रहो, आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आगे आगे तो बहुत अच्छा है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब और एक फिजिकल क्वांटिटी जिसे मैं कहूंगा एरिया, क्या कहूंगा बेटा? एरिया। एरिया। जनरली देखिए, एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, तो एरिया मतलब साइड स्क्वायर होता है जनरली। एरिया इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर कहेंगे। एल मतलब लेंथ, साइड मतलब भी लेंथ, यस नो? यस यस सर। तो कोई Yes, मुझे sir. बताएगा, कोई मुझे बताएगा एरिया का डायमेंशन क्या? M2 क्या बेटा? L2 L2, बहुत सही बेटा, L2 L2, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला लेंथ का स्क्वायर, तो L2। स्क्वायर है। L2। यस सर। ऐसा यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट होगा मीटर के बराबर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड हम बात करेंगे वॉल्यूम की, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब वी, वी का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब मतलब एल क्यूब, तो v इज इक्वल टू डायमेंशन बोलो L3 L3, बहुत सही बेटा। ऐसा यूनिट बोलो मीटर क्यूब, एंड सीजीएस यूनिट बोलो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए एरिया मतलब इक्वेशन और फॉर्मूले। फॉर्मूला। सेकेंड इज दैट आप क्या करोगे, फोर्स एफ, फोर्स का डायमेंशन निकालोगे। होमवर्क है आपके लिए, फोर्स यस। का डायमेंशन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। सेकेंड आप डायमेंशन निकालोगे मोमेंटम। वर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है डिस। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। एफ मतलब फोर्स, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तीसरा आप डायमेंशन निकालोगे प्रेशर का। फोर्स अपॉन एरिया। करेक्ट, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया।
लाइक दिस, ठीक है? Yes, sir. Sir, your mic is off. सर आपका माइक ऑफ हो गया है। ठीक है, यस सर। तो देखिए आज के लेक्चर में हम इधर ही रुकेंगे, ठीक है? ओके तो सर। ये डायमेंशंस आप सिर्फ डायमेंशन निकालो, मैं आपको यूनिट्स वगैरह बता दूंगा कल के लेक्चर में, चलेगा? ओके सर। ठीक है बेटा, आज रुकेंगे इधर ही, बाय बाय। Thank you, sir. Have a nice day, sir. वेलकम वेलकम बेटा।